तो दोस्तों पावर फैक्टर को समझने से पहले हमको समझना होगा कि केवीएएच क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है पावर फैक्टर को समझने के लिए। अगर आपको ये नहीं मालूम तो आपको ये समझने में बहुत ही दिक्कत होने वाली है, क्योंकि पावर फैक्टर इन्हीं दोनों का रेशियो होता है, ठीक है? केवीएएच और केडब्ल्यूएच का रेशियो होता है। तो अब दोस्तों केवीएएच और केवी दोनों एक ही होता है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या होता है, केवी 1 सेकंड में कितना पावर अंदर गया ये वो उसको बताता है। और केवीएएच क्या बताता है कि 1 घंटे में कितना पावर अंदर गया। तो आसानी के लिए हम इसको समझते हैं, क्योंकि अगर इसको हम समझ गए तो ये सेम चीज़ है, इसको हमको समझ में आ जाएगा। तो चलिए समझते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास कोई मोटर है, अब उसके अंदर हमने 800 केवी पावर को डाला है। तो मान लीजिए मोटर के अंदर 800 केवी पावर अंदर गया। अब उस मोटर ने 400 किलोवाट इस्तेमाल कर लिया। हालाँकि मोटर इतना पावर इस्तेमाल नहीं करेगा 400 किलोवाट, लेकिन मैं आपको सिर्फ़ समझाने के लिए इसको बता रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर बचा 400 केवीआर, ठीक है? इसको हम बोलते हैं रिएक्टिव एनर्जी। दोस्तों ये जो रिएक्टिव एनर्जी है वो करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस की वजह से क्रिएट होती है। ये सर्किट के अंदर भी जाती है और सर्किट के बाहर भी आती है। और इसका काम क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बन रही है सर्किट के अंदर उसको ये मेंटेन करके रखती है। तो अभी हमारा जो पावर फैक्टर वो क्या होता है, पावर फैक्टर हमारा होता है यही कि केडब्ल्यू। तो हमारा जो पावर फैक्टर वो क्या होता है, वो किलोवाट और यानी कि वो जो किलोवाट है और केवी का रेशियो होता है, ठीक है? यानी कि मान लीजिए जो यहाँ पर आप जोड़ेंगे, जो 400 है, मान लीजिए 400, ठीक है? 400 किलोवाट हमने इस्तेमाल किया था और 800 केवी गया था इसके अंदर। तो अब इसको जब हम काटेंगे, कितना आएगा? ये आएगा 1, ये आएगा 2। तो हमारा जो आंसर आएगा कितना आएगा, वो आ जाएगा 0.5, ठीक है? तो अभी हमारा जो पावर फैक्टर बना वो कितना बना? वो बना 0.5। अब जो हमारा पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है, ये 0 से लेकर के 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है? ये 0 से लेकर के 1 के बीच में होता है। अब ये वो 1 के जितना ही करीब होगा ये उतना ही अच्छा माना जाता है, और ये 1 से जितना दूर होगा ये उतना ही खराब माना जाता है। तो अब आप मुझे बताइए कि ये 0.5 अच्छा है कि खराब है, ये बताइए? ये खराब पावर फैक्टर है, क्योंकि अगर ये 0.9 होता या फिर 0.95 होता या फिर 0.8 होता तो भी ये ठीक-ठाक या फिर बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब दोस्तों आम तौर पर जो पंखे वगैरह का है या फिर जो इंडक्टिव लोड होता है हमारा, उसका जो पावर फैक्टर है वो हमेशा ख़राब ही होता है। उसको अच्छा करने के लिए, ठीक है, पीएफ कैपेसिटर हम उसके अंदर लगाते हैं, तो उससे हमारा जो पावर फैक्टर है वो कुछ हद तक ठीक हो जाता है। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये पावर फैक्टर समझ में आ गया होगा क्या होता है। पावर फैक्टर कुछ और नहीं होता बल्कि किलोवाट और किलोवोल्ट का रेशियो होता है, ठीक है? तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।